हरिशरणम मैं निदान। विगत कुछ दिनों से श्री राधा तत्व पर एक कथावाचक जी हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है और वो लगातार अपने मुख से विष्ठावमन करते चले जा रहे हैं। और वो कथावाचक बड़े विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, बहुत सारा वो धनार्जन भी करते हैं। लेकिन उनको ये बोध नहीं है कि व्यासपीठ की मर्यादा क्या होती है। वो परंपरा से नहीं है, उन्होंने अपने घर में ही बैठ करके भागवत कथा पढ़ी और मनोन्मुखी व्यवस्था है, अपना सीख ली, भागवत कथा करने लगे। लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के लिए शास्त्र ने कुछ मर्यादा निश्चित की है, वो उनको बोध होनी चाहिए। वो हम बताना चाहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। पहली शर्त तो ये है कि जो व्यासपीठ पर बैठ रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, अनेक धर्म विभ्रांत न हो, पंडित है लेकिन यदि पाखंडी है तो फिर उसको व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। वक्ता को पाखंडी नहीं होना चाहिए, वक्ता को अनेक धर्म विभ्रांत नहीं होना चाहिए, उसकी दृष्टि ईश्वर में होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उसी लक्ष्य से श्रोताओं को जोड़ना चाहिए। लेकिन आजकल का दुर्भाग्य समझो या कलयुग का प्रभाव समझो कि धनार्जन में पड़े हुए हैं कथावाचक, स्त्री लंपट हो गए हैं। उनको ये समझ नहीं है कि व्याकरण किसे कहते हैं। अरे व्याकरण के वाक्य उनको समझ नहीं है, और बिना व्याकरण के शास्त्र का अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, व्याकरण भी यदि जान लोगे तो शास्त्र का अर्थ केवल शब्दानुसार नहीं होता है, उसके साथ साथ शब्दानुसार भी होता है और साथ में प्रसंगानुसार भी होता है। प्रसंग भी देखना पड़ता है कि कौन सा प्रसंग है और इस प्रसंग के अनुसार इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। केवल श्लोक अर्थ करने में समर्थ नहीं होता है, वो श्लोक किस प्रसंग किस संदर्भ में आया है ये भी देखना पड़ता है। एक ही कथा महाभारत में जब परीक्षित जन्म की कथा आ रही है तो अलग है, और जब भागवत में श्रीमद् भागवत में परीक्षित जन्म की कथा आ रही है तो उसको अलग तरीके से कहा गया है। तो ये भेद वक्ता को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दो कथाएं दो अन्य अन्य ग्रंथों में हैं तो वो दोनों कथाएं बेकार हो गई या उनको दोनों को हम झूठा साबित कर दें। हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। वो सामंजस्य जब हम परंपरा से शास्त्रों का ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमें गुरुजी के द्वारा वो व्यवस्था समझ में आती है। अब हम लोग बात करते हैं राधा तत्व पर। जिस विषय पर विवाद हुआ है, जिस विषय पर कथाकार जी ने बहुत कुछ बोला है, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राधा कहते किसे हैं और राधा कौन है। राधा भगवान की प्राणवल्लभा हैं और भगवान के पार्श्व भाग से उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्म पुराण में देखा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखा गया। अब राधा कौन है? आराधयति राधयति इति राधा, यानी जिसकी आराधना भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं वो राधा हैं। भगवान स्वयं राधा तत्व को जब उत्पन्न किया है उसके बाद भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि राधा, जैसे दूध में धवलता होती है, अग्नि में दाहकता होती है, उसी प्रकार तुम मुझ में व्याप्त हो और मैं तुम में व्याप्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, जब मैं तुमसे अलग होता हूँ तो लोग मुझे काला कलूटा काला कलूटा कृष्ण बोलते हैं, और जब मैं तुमसे संयुक्त हो जाता हूँ तो वही लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। राधे, हम में और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम हमारी मूल प्रकृति हो, तुम्हारे बिना मैं संसार की उत्पत्ति नहीं कर सकता हूँ। जो लोग मुझ में और तुम में भेद करते हैं वो संसार में 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी व्यक्ति एक बार राधा का उच्चारण कर देता है
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे 84 लाख योनियों तक घूमता रहता हूँ। इसलिए इस महत्व को, राधा तत्व के इस महत्व को समझते हुए आज के कथावाचकों से विनम्र निवेदन है कि वो विवेक के आश्रित होकर के अपने आचरण और वाणी को व्यासपीठ से निर्गत करें, व्यासपीठ के माध्यम से अपने आचरण को नियंत्रित करते हुए अपने धर्म का संपादन करें। जय जय श्री राधे।